वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले जो बच्चे अभी नए हों वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आप तक जो वीडियो डाला जाए या क्लास लाइव हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इसे शेयर भी करें, जिससे कि आपके साथ आपके दोस्त भी अपनी पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से कर सकें। तो आइए पहले फार्मूला बताते हैं। तो फार्मूले में क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से ही पता चलता है कि समीकरण कैसा है। तो द्विघात समीकरण यानी कि दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। आगे क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र, मुख्य सूत्र, यानी द्विघात समीकरण होता कैसे है, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, जहां a b c वास्तविक संख्या है, यदि मूल दिए हो अल्फा बीटा, मूल यानी शून्यांक, यानी द्विघात समीकरण है तो उसके मूल दो ही बनेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, जो हमें मूल प्राप्त होते हैं उनका योगफल और गुणनफल, तो उनके मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर x माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक मतलब कि x के बगल में जो लिखा होता है, गुणा में जो संख्या लिखी होती है वही होता है x का गुणांक। क्या है, b। इसमें क्या है, b। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है, a। तो क्या हो जाएगा, a। आगे द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, जो संख्याएं होती हैं अचर पद, और एक्स वाई जेड क्या होता है, चर पद होते हैं। तो अचर पद क्या है, इसमें c, यहाँ पर संख्या जो लिखी होती है उसमें एक्स वाई जेड कुछ लिखा नहीं होता, ये चर पद अचर पद हो गया। और अचर पद इसमें c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a। आगे फार्मूला क्या है, विविधकर। विविधकर को d से लिखते हैं और विविधकर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघात समीकरण का मूल सूत्र, जिससे हम मूल ज्ञात करते हैं, जो समीकरण हमारा दिया होता है उससे हम क्या ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इससे हम दो मूल ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। जब हम प्लस का चिन्ह लेते हैं तो हमें अल्फा ज्ञात होता है, और जब हम माइनस का चिन्ह लेते हैं तो हमें बीटा ज्ञात होता है। आगे क्या है, यदि हमें मूलों का योगफल या गुणनफल दिया हो, या अल्फा बीटा यानी मूल दिए हो, दोनों मूल दिए हो, तो इस सूत्र के माध्यम से हम द्विघात समीकरण बना लेते हैं। कैसे, इसका फार्मूला क्या है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस पर रख कर मान क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। द्विघात समीकरण में आप लोगों को अब क्वेश्चन बताने वाले हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। एक मूल दिया है तो पहले हम लिखते हैं समीकरण को, तुलना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। तो जो व्यापक समीकरण होता है उससे हम तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर से तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर तुलना करके तो एक जगह क्या है, एक। इसके गुणांक, किसी संख्या के गुणांक में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। तो a बराबर हो गया एक, b बराबर इसके जगह पर क्या है माइनस 12, c की जगह क्या है प्लस का 20, ये हो गया। आगे दिया है एक मूल 2 है, माना मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा इक्वल टू 2 तो बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, चाहे ज्ञात कर लें और चाहे अल्फा इंटू बीटा से। तो क्या लिखते हैं, अल्फा
इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान 2 गुणे बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, और सी का मान हमारा 20 है, और ए का मान हमारा 1 है, तो 1। तो बीटा इक्वल टू 2, इधर से गुणा है तो इधर 2 करना 2 नीचे आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 2 दहम 20। तो दूसरा मोल हमारा हो गया 10। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस रूट एम एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 ये दिया है। इसे हम पहले तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 1, b बराबर प्लस का अंडर रूट m और c बराबर माइनस का 4। आगे दिया है का एक मूल 2 है, यानी मान लेते हैं, माना अल्फा इक्वल टू 2 तो बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम ज्ञात कर सकते हैं जिसमें b का मान है, क्योंकि रूट m है तो m से हम रूट m से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान माइनस बी का मान क्या दिया है अंडर रूट एम अपॉन ए का मान दिया है 1। तो बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट एम, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2। ये हो गया बीटा का मान। अब हम अल्फा इंटू बीटा से ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ए अल्फा का मान है हमारा 2, बीटा का मान आ गया माइनस अंडर रूट एम माइनस 2 इक्वल टू सी का मान हमारा है माइनस में 4 और ए का मान है 1। 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 रूट एम माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू माइनस 4। हम माइनस 2 कॉमन ले ले, या चलो माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 कॉमन न ले, 4 को पक्षांतर करते, इसको इधर लाते और इसको उधर, तो ये हो जाएगा माइनस 4, ये इधर आएगा तो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू माइनस 2 रूट एम, प्लस माइनस हट के 0 हो जाएगा माइनस 2 रूट एम। तो ये हो गया, ये उधर जाएगा तो रूट 2, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 2 रूट एम इक्वल टू 0, तो रूट एम इक्वल टू 0.2, तो m इक्वल टू 0.2, दोनों पक्षों में वर्ग कर दे तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं वर्ग करने पर, तो m इक्वल टू 0, तो आंसर हो गया हमारा m इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करेंगे तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। 18 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं तो 18 का नाम 18। अब 18 का हम खंड करेंगे, 18 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 18, 3 3 का 9, 3 का 3। हमें इसके अनुसार हमें 3 ले आना है, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0।
अब इनमें हम कॉमन लेंगे, इसमें हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 18 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 इतना आ गया। अब हम एक एक को पक्षांतर करके लिखेंगे तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा एक, दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। तो इसमें आ गया 3,6। सेकेंड नंबर देखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे इसमें गुणा किए उसी प्रकार इसमें भी गुणा करेंगे। 2 9 18, तो 18 का हम खंड करते हैं। 2 9 18, 3 3 का 9, 3 का 9 3, ये हुआ है जैसे। तो देखते हैं हमको 3 ले आना है, इसी के अनुसार इसमें 3 ले आना। अब की बार दिया माइनस माइनस, तब क्या करेंगे देखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x, प्लस माइनस घट जाते हैं लेकिन निशान माइनस का रहता है, जिससे जो बड़ी संख्या होती है। 6 से 3 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें x दोनों में है, x 3 से दोनों भाग चला जाएगा, 3 कॉमन है और x कॉमन है। 3 3 का 9, एक x बच जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, x कॉमन चला जाएगा। और इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन लेते हैं तो इस वाले में नहीं है, 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें नहीं है, x दोनों में नहीं, तो क्या लेंगे प्लस का 1, तो जो है वही बचे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 एक ब्रेकेट हो जाएगा, एक में इन दोनों में से एक, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी पक्षांतर करते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 माइनस पक्षांतर प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। दूसरा है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3। तो इसमें आ गया माइनस 1/3 कामा 2/3। तीसरे में देखते हैं 2√3 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4√3। इसमें क्या होता है, पहले गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, √3 3, 8 3 24। अब 14 को हम खंड करेंगे और 24 को खंड करेंगे, 14 ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, 12 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 12 2 14 हो जाएगा। 2√3 x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 2x प्लस 4√3। अब इसमें हमें करना क्या है, खंड करना है, इसको लिखेंगे 2√3 x स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 6 4 3 12, 4√3 इंटू √3। जैसे हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, उसी प्रकार 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 गुणे √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो ये यही लिख गया क्या 4√3 इंटू √3 माइनस 2x प्लस 4√3। अब हमें इसमें कॉमन लेना है, 2√3 का x कॉमन लें, क्योंकि 2 भी 2 से दोनों भाग चला जाएगा, √3 भी दोनों में है, x भी है, तो ये रूट कॉमन होगा, एक x बचा माइनस 2 दूनी 4, एक √3 कॉमन चला गया, तो बचा क्या एक √3 माइनस, इसमें 2 कॉमन है तो x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 √3 इक्वल टू 0, बराबर में 0 है। अब 2√3 x माइनस 2 और x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2√3 प्लस का एक ये हो गया। दूसरा होगा 2√3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2√3 x माइनस 2 धर जाएगा, क्या हो जाएगा
प्लस का 2 और x इक्वल टू 2/2√3। तो इसमें आ गया 2√3 कामा 2/2√3 2/2√3 और इस 2 से 2 को भाग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर हमें हल करना है, मान ज्ञात करना। तो पहला नंबर देखते हैं। दिया है 2x² - 5x - 12 = 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको स्टेप वाइज करते हैं, जैसे कि बिना x वाला एक तरफ और x वाले मान एक पक्ष में। तो एक पक्षांतर के लिए 2x² - 5x = 12। 12 में x नहीं लगा तो उसको उधर कर दिया गया। अब x² को हमें क्या करना है, सिंगल, उसके गुणांक में सिर्फ एक होना चाहिए, यानी 2 नहीं। तो 2 से हम भाग कर देते हैं। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर ये बचेगा फिर x² - 5.2x और 12/2। ये हो जाएगा x²। हाँ, इसमें अब क्या करना है, हमें अल्फा a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² + 2ab + b²। इसी के रूप हमें देना है, तो इसमें हमें गुणा में 2 होना चाहिए। 2ab बनाना है, 2 होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 2 से नीचे ऊपर इसमें गुणा कर देते हैं। -2 × 5/2 4x = 2 × 12। ये हो गया। भाग करते हैं, नहीं करेंगे, वही लिखा 2। अब हम क्या करेंगे, ये 2 छोड़ देंगे और x इसके बीच में जो है इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं x² - 2 × 5.4x + 5 × 25 4 × 16 और 12/2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5 × 25 4 × 16। इतना हो गया। अब ये हमारा बन गया पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कितने का, x - 5/4 का बन गया ये होल स्क्वायर पूरा इक्वल टू। अब इस इधर हम हर बराबर करेंगे, इधर कितने से गुणा कर दें, हर बराबर हो जाएगा 8 से। 8 से नीचे ऊपर हम गुणा कर देते हैं। तो 12 × 96 और 8 × 16 + 25/16। अब हमारा हर बराबर हो गया x - 5.4 = स्क्वायर, तो 96 + 25/16। अब हम इसको लिखेंगे x - 5.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जोड़ देंगे क्या, 6 × 5 = 11 9 × 2 = 11 = 12/16। अब हम x - 5.4 का होल स्क्वायर और इधर प्लस माइनस कितना 11/4 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा x - 5.4 = ±11/4। प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर तो ये जाएगा x - 5.4 = 11/4। तो x बराबर 11/4, ये हो जाएगा प्लस का 5/4। तो x = 11 × 5 = 16/4। तो x बराबर 4 × 16। इसके बाद माइनस का चिन्ह लेने पर तो x = -5.4 = -11/4। तो x = हो जाएगा -11/4, इधर जाएगा प्लस का 5/4। तो x बराबर 11 से 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 6, माइनस का 6 माइनस से घटाएंगे /4। तो x बराबर 2 से भाग 2 × 6 = 2 × 4। तो हमारा मान आ गया आंसर 4, -3/2। 5 नंबर देखते हैं।
क्या है, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 6 + x - 2x = 0 का एक मूल 2 है। जब सिद्ध करने के लिए कोई क्वेश्चन आए तो जिससे हमें सिद्ध करना है कि ये मूल है या नहीं, तो उसको क्या x के बराबर मानकर समीकरण में रख देते हैं, और समीकरण में रखने पर जब मान 0 आता है तो हम क्या समझेंगे कि क्या है, द्विघात समीकरण का एक मूल है। जैसे कि माना एक मूल x बराबर 2 है, 2 है तो समीकरण 6 + x - 2x² = 0 में x बराबर 2 रखने पर 2 रख देते हैं। जब ये समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा तो सिद्ध हो जाता है कि द्विघात समीकरण का एक मूल है। तो 6 + x का मान कितना, 2 रखना है, 2 - 2 × 2 x का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर = 0 के बराबर करना है। 6 + 6 तो कितना हो जाएगा, 8 - 2 और 2 × 2 = 4, तो 8 - 4 × 2 = 8, तो क्या हो गया, 8 से 8 घट जाएगा 0। इससे दोनों पक्षों में मान आ गया 0। इससे स्पष्ट होता है कि 2 क्या है, द्विघात समीकरण का एक मूल है। अतः